वो एक कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर है, वो इसराइल में नाचने वाला प्राइम मिनिस्टर है। अभी आज भी आप देखें वो इसराइल गए थे। मैं क्लियर कहूँगा हमारा प्राइम मिनिस्टर कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर है। तब देश शर्मसार नहीं हुआ जब इन्होंने 2.5 लाख का कुत्ता जो है एज ए रोबोट दिखाया, गलगोटिया यूनिवर्सिटी में दिखाया कि ये हमने बनाया। तब हमारे देश की बेइज्जती नहीं हुई जब यहाँ वीआईपी मूवमेंट्स को लेके एक प्राइम मिनिस्टर की रील के लिए इन्होंने पूरा दिल्ली को जाम करके रखा हुआ था। टकराने वालों के इतिहास लिखे जाते हैं, चाटने वालों के इतिहास नहीं लिखे जाते। ये आरएस और बीजेपी के चाटने वाले लोग हैं। गांधी जी बैरिस्टर थे, वो सूट बूट उतार के सिर्फ धोती कपड़े में पूरे हिंदुस्तान को घूमते थे इस देश की आज़ादी के लिए। वही काम यूथ कांग्रेस ने किया। इनकी जो एक्चुअल हालत थी वो देश को दिखाई। अगर एप्स्टीन फाइल के डर से, अगर डोनाल्ड ट्रंप के डर से यहाँ ट्रेड डील की जा रही है, हमारे किसानों को आने वाले वक्त में आप पीएम मोदी करा तो डेफिनेटली हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैंने वार रखवाई है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बात नहीं रखवाई है। ये झूठे लोग हैं, ये हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। साथियों नमस्कार, हम इस वक्त यूथ कांग्रेस के मुख्यालय पर हैं और यहाँ पर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है, सत्याग्रह चल रहा है। गांधी जी का तरीका था सत्याग्रह, शांति से सत्य का आग्रह करना। अब आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कि तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और शांति से मांग कर रहे हैं कि जितने भी कार्यकर्ताओं को हमारे अरेस्ट किया गया है, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया है, उनको रिहा किया जाए। आप सामने देख रहे होंगे तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब बैठे हैं। पवन खेड़ा इस वक्त अपना भाषण दे रहे हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट इज नॉट अ क्राइम, इस वक्त आप देख सकते हैं बैनर पर लिखा है। लेकिन साफ तौर पर बात ये पूछी जा रही है कि भारत मंडपम में जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, क्या वो असल में क्राइम था? क्या ऐसा क्राइम था जिस पर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाना चाहिए था? तमाम मीडिया यहाँ पर मौजूद है, तमाम यंग कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और जो उदय भानु चिब जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया। चलिए बाहर चलते हैं, ज़रा कुछ कार्यकर्ताओं से इनके बात करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि भैया वो क्या सोच रहे हैं। ये जो पूरा यहाँ पे प्रदर्शन लगातार जारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फयाज दीवान है। कहाँ से? मैं जम्मू कश्मीर के जो हिंदुस्तान का सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट पुंछ से आता हूँ। पुंछ से आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के यहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट ऑपरेशन सिंदूर का मैं समझो सबसे मेन आई विटनेस ऑपरेशन सिंदूर का। जब ऑपरेशन सिंदूर चला तो मेरे डिस्ट्रिक्ट से ही शुरू हुआ और मैं सबसे बड़ा गर्व महसूस करता हूँ यूथ कांग्रेस पे कि इस हिंदुस्तान के अंदर एक ही शेल्टर कैंप था, वो आईवाईसी का था, इंडियन यूथ कांग्रेस का। 2000 आदमी के लिए वहाँ शेल्टर के लिए जगह बनाई गई थी। जब पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश ने, क्योंकि वो हमेशा ही कोई ना कोई हमारे हिंदुस्तान में कमर में छुरा फूंकता रहता है, तो इस बार भी उसने यही किया। सबसे बड़ा बुरा पाकिस्तान ने, सबसे इस दुश्मन देश ने सबसे बड़ी बुरी हरकत इस बार यह की कि हमारे सिविलियंस पे अटैक हो, हमारे 17 लोग जो हैं वो शहीद हुए। लेकिन बड़ी बात यह थी कि यूथ कांग्रेस ने उस वक्त बड़ा अच्छे से, जो राहुल जी डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर रहे थे। आप बता रहे हैं कि यूथ कांग्रेस ने मुश्किल समय में देश का साथ दिया, शेल्टर लगाए, लेकिन बीजेपी जो बता रही है वो कह रही है कि यूथ कांग्रेस ने देश का अपमान करने की कोशिश करी। ऐसा नहीं लग रहा है कि भारत मंडपम में घुस के प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था? ऐसा नहीं लग रहा है क्या? देखिए, मैं पहली बात खत्म कर लूं। अगर बीजेपी की बात करें तो उनको बोलो उस वक्त तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी जब तुमने 6000 का चेक पकड़ा है उन लोगों को जिनका करोड़ों का नुकसान हुआ, उन लोगों को जिनके घर से लोग शहीद हुए। यही यूथ कांग्रेस है जिन्होंने 12 लाख रुपया उन बच्चों को दिया जिनके फादर और मदर की जो शहीद हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। मैं उसका आई विटनेस हूँ, मैंने ही वो लिस्ट भेजी थी। हमारे यही नेशनल प्रेसिडेंट श्री उदय भानु चिब ने अपने हाथों से उन बच्चों के हाथ पे, सर पे हाथ रखा और ये भी कहा कि हर 2 साल के बाद जब तक ये बच्चे 12वीं पास नहीं करेंगे इनको एजुकेशन का पैसा यूथ कांग्रेस डायरेक्टली अकाउंट में देगी। बात करें AI सम्मेलन की तो तब देश शर्मसार नहीं हुआ जब इन्होंने 2.5 लाख का कुत्ता जो है एज ए रोबोट दिखाया, गलगोटिया यूनिवर्सिटी में दिखाया कि ये हमने बनाया। तब हमारे देश की बेइज्जती नहीं हुई जब यहाँ वीआईपी मूवमेंट्स को लेके बड़े बड़े जो हमारे बाहर से डिग्निटीज आए थे उनके जो बयान रद्द हो गए, क्योंकि जो रोटेशन थी, जो वीआईपी मूवमेंट्स थी वो प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो पाई। पूरा जाम लगा हुआ था। वो जो इंट्रीज पे ऊपर बाद में एक प्राइम मिनिस्टर की रील के लिए इन्होंने पूरा दिल्ली को जाम करके रखा हुआ था। जब इनसे मैनेज नहीं हुआ तो लास्ट में इन्होंने जो ठीकरा जो हमारे सर पे फोड़ना था वो युवा कांग्रेस के सर पे फोड़ा है। युवा कांग्रेस के लोग डरने वाले नहीं हैं, ये बात मान के चलो। मैं आज इस मीडिया के माध्यम से कहूँगा कि हम लोग उन फ्रीडम फाइटर्स को फॉलो करते हैं। आज याद रखें, मैं एक चीज़ और कहूँगा कि
टकराने वालों के इतिहास लिखे जाते हैं, चाटने वालों के इतिहास नहीं लिखे जाते। ये आरएस और बीजेपी के चाटने वाले लोग हैं। ये तब भी आज़ादी से पहले भी यही करते थे, ये आज़ादी के बाद भी यही कर रहे हैं। लेकिन ये बात तो खूब सोशल मीडिया पे चल रही है कि भैया अगर आप लोकेशन कोई और चूज कर लेते, गेट पर प्रदर्शन कर लेते, अंदर नहीं घुसना चाहिए था, अंदर जाके नारे नहीं लगाने चाहिए थे। देश की साख का सवाल है। देखिए, अगर देश विदेश से आप लोगों को बड़े बड़े डिग्निटीज को बुला के एक रोबो ऑनलाइन खरीद के वो आप शो कर रहे हो वहाँ पे, एक रोबो, एक जो प्रॉपर, अगर आप इतने बड़े बड़े लोगों को बुला के अपने देश का तमाशा बना रहे हो, अगर आपसे मैनेज नहीं होना था तो वो अगर बेइज्जत अपने देश की बेइज्जती करवाई है तो वो ठीक रहा। आप यूथ कांग्रेस आप कह रहे हैं पहले ही बेइज्जती करवा चुके थे, उसका ठीक रहा। देखिए, 16 फरवरी से एआई सम्मेलन चल रहा था, तो 20 फरवरी को युवा कांग्रेस के लोग गए जिन्होंने हालत दिखाई है कि हमारे देश की हालत ये है इन लोगों की वजह से। हम गांधीवादी हैं, हम गांधी जी को फॉलो करते हैं। गांधी जी बैरिस्टर थे, वो सूट बूट उतार के सिर्फ धोती कपड़े में पूरे हिंदुस्तान को घूमते थे इस देश की आज़ादी के लिए। वही काम यूथ कांग्रेस ने किया। इनकी जो एक्चुअल हालत थी वो देश को दिखाई। अगर इन्होंने विदेश से लोग बुलाए थे, अगर इन्होंने इतना बड़ा सम्मेलन एआई का रखा था, तो भाई इनको 2.5 लाख का रोबो ऑनलाइन से नहीं। खूब कॉम्प्रोमाइज के आप लोग नारे लगा रहे हैं, काहे कॉम्प्रोमाइज बता रहे हैं? कॉम्प्रोमाइज कहाँ से हो गए प्रधानमंत्री? अगर एप्स्टीन फाइल में इनका नाम आया है ये तो सब जानते हैं। और एप्स्टीन फाइल क्या है ये मेरा देश अच्छे से जानता है कि एप्स्टीन फाइल क्या है। अगर एप्स्टीन फाइल के डर से, अगर डोनाल्ड ट्रंप के डर से यहाँ ट्रेड डील की जा रही है, हमारे किसानों को आने वाले वक्त में आप जानते हैं कि यहाँ हमारे अगर हमारे सबसे ज़्यादा अहमियत किसी की है वो जवान की है, और जवान के बाद किसान की है। और दोनों को कंप्रोमाइज़ अगर पीएम मोदी करा तो डेफिनेटली हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो एक कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर है। वो इसराइल में नाचने वाला प्राइम मिनिस्टर है, वो डोनाल्ड ट्रंप से अभी भी इसराइल में तो हैं। अभी आज भी आप देखें वो इसराइल गए थे। मैं क्लियर कहूँगा हमारा प्राइम मिनिस्टर कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर है। वो अपने दम पे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, क्योंकि वोट चोरी से बना है, क्योंकि एजेंसीज का गलत मिसयूज करके बना है, क्योंकि वोट चोरी मशीनों का मिसयूज करके बना है। डेफिनेटली उसको आवाम की कदर नहीं होगी, डेफिनेटली उसको देश की कदर नहीं होगी। आपको मैं क्लियर करूँ कि यूएस ने किस तरह हमारे देश पे टैरिफ लगाया। 3% था, आज देखें कितना टैरिफ लगा दिया है यूएस। और जो भी यूएस कह रहा है, हमारा प्रधानमंत्री बीगी बिल्ली की तरह डर के उसकी हर बात मानने को तैयार है। आप देखें ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, मैं आई विटनेस हूँ, मैं उस एक चीज़ ऐड करूँगा यहाँ। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारी जो देश के जवान हैं उन्होंने छाती खोल के बॉर्डर पे लड़ा है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तान को बैकफुट पे लाया है। लेकिन आखिर में ये हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैंने वार रखवाई है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बात नहीं रखवाई है। ये झूठे लोग हैं, ये हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अगर वहाँ हमारे जवानों का कहना है, हमारे देश के जो जवान हैं, जो बॉर्डरों पे बड़े बड़े ऑफिसर, हम उस देश में रहते हैं जिस देश के ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर जैसे ब्रिगेडियर जैसे लोग बॉर्डरों पे बैठे हुए थे और वो कहते थे कि हमें 24 घंटे 48 घंटे और मिलेंगे, हम पाकिस्तान को अगले 30 साल के लिए अपाहिज कर देंगे और पाकिस्तान की औकात नहीं होगी कि हिंदुस्तान के ऊपर भीगी आंख से भी देखे। शुक्रिया। क्या सर आपसे बात कर लें? क्या नाम है आपका? मनोहर मेघवाल। अच्छा मेघवाल साहब, आप लोग तो यहाँ पे जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाहर जो सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं वो कह रहे हैं कि यूथ कांग्रेस ने देश की बदनामी करवा दी। क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं, इस तरह की कोई खबरें नहीं चल रही है। पूरे भारत का कांग्रेस का कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता, एनएसयू का कार्यकर्ता और बीजेपी सरकार के खिलाफ लामबंद है और इस सरकार को अब की बार उखाड़ फेंकेंगे। सरकार पूरी तरह से तानाशाही पे उतर रही है और अब की बार जनता ने ठान लिया है 2029 में वापस यूपीए गवर्नमेंट बनेगी और इस देश में जो है वापस जो है लोकतंत्र स्थापित होगा। अच्छा, लोग ये पूछ रहे हैं कि आप लोग कहते हैं कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, ट्रेड डील दबाव में हुई है, क्या आधार है इसका? कर रहे हैं तो कुछ है नहीं, उनके पास मुद्दा कोई है नहीं है। हाँ। विदेशों में अपनी जो है बेइज्जती हो रही है। देश का प्रधानमंत्री जो है कभी तो कहता है कि ट्रंप ने कोई भी जो है हम मध्यस्थता नहीं की, और जबकि ट्रंप साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बोल रहे हैं पूरे देश में अपनी फजीती हुई है, इंटरनेशनल स्तर पर अपनी फजीती हो रही है, कितनी बेइज्जती करवा रहे हैं। असली बेइज्जती जो है
बीजेपी गवर्नमेंट करवा रही है। देश की जनता को जो है ये समझना चाहिए कि इस सरकार को जो है अब की बार उखाड़ फेंको और वापस यूपीए गवर्नमेंट ला करके इस देश में विकास के नए आयाम स्थापित करो और लोकतंत्र को स्थापित करो। जी, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम पारस गुजर है। राजस्थान से यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुनाव में फाइट कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आप लोगों ने जो टी शर्ट उतार के भारत मंडपम में प्रोटेस्ट किया, इमेज ऐसी बन गई कांग्रेस पार्टी की, यूथ कांग्रेस की, ये तो मौका चाह रहे थे कि देश को बदनाम किया जाए। क्या इस इमेज के पीछे कुछ आधार है, कुछ सच्चाई दिखती है आपको? देखिए यार, आप समझदार व्यक्ति हो और मैं समझता हूँ मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। आपको तो कम से कम ये सवाल नहीं करना चाहिए। नहीं, एक जेन्युइन है, मैं जेन्युइनली मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, आपका, मैं ये नहीं कह रहा, आक्षेप नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ आपका पक्ष क्या है इसमें, आप क्या जवाब देंगे? देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बनाया, जिस कांग्रेस पार्टी ने इस देश को अपने खून पसीने से सींचा हो, जिस कांग्रेस पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन की कुर्बानी दी इस देश को आजाद कराने के लिए, और जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी, उस देश को आज इस स्तर पर लेकर के आए, उस देश के लोकतंत्र को इतना मजबूत किया कि आज देश के प्रधानमंत्री की बाहर विदेशों में भी वाहवाही हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत रखा, देश की इकोनॉमी को हमने मजबूत रखा, यहाँ हमने सारी व्यवस्थाएं जो है एकदम सुदृढ़ रखी, तब जाके प्रधानमंत्री जी इतनी वाहवाही लूट रहे हैं। वो मोदी के नाते नहीं लूट रहे हैं, वो इस भारत के प्रधानमंत्री इस नाते लूट रहे हैं। और अब ये जो बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस ने बेइज्जती करवाई है, अरे यार, बेइज्जती तो आपने कराई है। एप्स्टीन फाइल में नाम किसका आया? आपका आया मोदी जी, और आपके मंत्री का आया, हरदीप जी का। ठीक है, जब हरदीप जी का और मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमार जी का, तब जो उनके बेटे का जन्मदिन का पद्मनाभ सिंह का है, वो भी आ रहा है, उनका नाम भी। भाई, जब इनका नाम आता है बीजेपी के नेताओं का, तब तो बड़ी इज्जत हो रही है हमारी। और जब कोई रोजगार की बात करता है, जब इस देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की जो बड़ी समस्या है उसकी कोई बात करता है, उदय भाई ने क्या गलत किया? और हमारे जो 8 साथी हैं उन्होंने क्या गलत किया? उन्होंने यही तो कहा कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप ट्रेड डील को दबाने के लिए और एप्स्टीन फाइल के मुद्दे को दबाने के लिए आपने अमेरिका के साथ अपना गठबंधन कर लिया है, आपने इस देश की अस्मिता को बेच दिया है। यही तो कह रहे हैं हम, कॉम्प्रोमाइज पीएम ने किया है, इसमें गलत क्या कह रहे हैं? बस यही बात है। लेकिन मीडिया तो कांग्रेस खिलाफ, जो टीवी का मीडिया है, कांग्रेस के खिलाफ लगातार इस तरह का माहौल बना रहा है कि अगर आप लोग वहां पे प्रदर्शन नहीं करते तो देखिए कितना बेहतरीन एआई समिट हो गया था, अब देश में इन्वेस्टमेंट ही इन्वेस्टमेंट होता। अरे यार, कितना इन्वेस्टमेंट मोदी जी ने किया है, कितना करवा रहे हैं। इस देश का किसान जो अन्न उपजाता है उसके ऊपर तो 18% टैक्स लगेगा अगर वो माल बाहर बेचेगा तो, और अमेरिका का किसान यहाँ भारत के अंदर अपनी जो कोई भी चीज बेचना चाहे उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। कमाल कर रहे हैं आप। एआई समिट से हमें क्या मिलने वाला था भैया? बिना मतलब का इस देश की छवि को खराब करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। और जिस दिन इनके समय का चक्कर घूमेगा उस दिन इनको समझ में आएगी कि कांग्रेस पार्टी एकदम सही कह रही थी। नरेंद्र मोदी जी और इनके रंगा बिल्ला ये सारे के सारे इस देश को बेचने का काम कर रहे हैं, देश को गर्त में डालने का काम कर रहे हैं। लोग 2 जून की रोटी के लोगों के लाले पड़ रहे हैं। बेरोजगारी किस हद तक बढ़ गई है, शिक्षा का स्तर क्या है देश का, और देश की इकोनॉमी दिनों दिन गिरती जा रही है। डॉलर चढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है, ये किसकी जिम्मेदारी है? ठीक है, तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आप लगे। हम तो वो सवाल पूछते हैं जो आपको शुरुआत में बुरा लगा। हम तो वो सवाल पूछते हैं जो दुनिया में चल रहे हैं। अगर आप पर सवाल है तो सफाई भी तो आप ही दे सकते हैं ना। हम तो इसी तरह हमने सफाई दे दी, और पूरी सफाया जो इस बीजेपी का 2029 के अंदर करके और इस देश के अंदर कांग्रेस का यूपीए का शासन हम स्थापित करेंगे। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और मजबूती के साथ यूथ कांग्रेस और एनएसयू के कार्यकर्ता इस देश के अंदर एक नई क्रांति लाने का काम करेगा। यही पारस गुजर का आपके माध्यम से कहना। ठीक है, क्या नाम है आपका? मनोहर यादव, झारखंड से प्रदेश महासचिव, जनरल सेक्रेटरी। ये मोदी जी का कहना है कि कांग्रेस देश को नंगा की है। ये इसलिए बोल रहे हैं कि जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में है वो चाइनीज अपने रोबोट दिखा के एआई से दिखा के वो बोलते हैं कि हमारे देश में ये हमारा गलगोटिया का है, हमारे देश का अचीवमेंट है। लेकिन वो तो फर्जी है।
अगर उसका उजगार हो गया, लोगों ने उसका विरोध किया एआई का, हमारे यूथ कांग्रेस के साथी, तो मोदी जी को लग रहा है कि हमारे देश को नंगा किया है। वो एपस्टीन में उनका नाम आया, उससे नंगा नहीं हुआ देश। ट्रेड डील हो रही है, अदानी के साथ उसकी डील हो रही है। झारखंड में आप जब देखो कि झारखंड में जितनी भी ज़मीनें हैं मोदी के साथ, मोदी ने अदानी को वहाँ पे यूं ही रद्दी के भाव में दे दिया ज़मीनें, और वो डील नहीं है उसके साथ। वहाँ के गरीब आज भी सड़कों पे है, आंदोलन कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन अडानी के बारे में तो कहा भी जाता है भैया, अगर अडानी उद्योगपति आदमी है, माइनिंग नहीं करेगा, माइनिंग का बिजनेस है उसका, वो नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा? कोयला है आपके पास तो आपके पास ही माइनिंग। हमारा कहना है कि झारखंड में रूल्स बने हुए हैं कि जो भी माइनिंग की जमीनें जाएंगी 4 गुने रेट उसे देना है। लेकिन वहाँ पे सीआरपीएफ, बीएसएफ और जितने भी जवान हैं जो आंदोलन दे रहे हैं, सबको जेल भेज रहे हैं वहाँ पे, और आंदोलन नहीं करने दे रहे हैं। वो जमीन का एक हिस्सा केवल दिया है। वहाँ पे रूल्स है झारखंड में कि 4 गुना देना है, लेकिन तानाशाही सरकार से सेंट्रल के जितनी भी फोर्सेस हैं उसको सबको आंदोलनकारियों को जेल भेजा जा रहा है, और जमीनों को रद्दी भाव में खनन करवा रहे हैं, बांट दिए जा रहे हैं। वहाँ का जनता अभी भी रोड पे उतरे हुए हैं, सड़क पे उतरे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये तानाशाही मोदी, ये नंगा नहीं है, यहाँ के लोगों को नंगा नहीं कर रहे हैं। एक एआई, हमारे यूथ कांग्रेस एआई का विरोध किए तो नंगा दिख रहा है। इतने लोगों को तरह तरह से मोदी जी तो आपने एआई का विरोध किया कि प्रधानमंत्री का विरोध किया, ये पहले क्लियर बताइए। दोनों का। एक फर्जी एआई का जो मोदी गलगोटिया वाले ना जी, हाँ, ये एआई जो फर्जी दिखा रहे हैं गलगोटिया वाले, वो दिखा। ये चाइना वाले दिखा के बोलते हैं हमारे देश की उपलब्धि है, लेकिन वो उपलब्धि क्या है? चाइना अपना बोल रहा है ये मेरा है। बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? शब्बीर मलिक। शब्बीर साहब, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज मेरे को लग रहे हैं। आप एआई का विरोध कर रहे थे कि प्रधानमंत्री का कर रहे थे? क्लियर बताएं। हम लोग प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जो नीति है वो मतलब बिल्कुल जो बोलते हैं ना देश के हित में नहीं है। ये आप एआई सबमिट कर रहे हैं, अगर आप कीजिए, लेकिन आपने किस तरीक़ा से देश का उसमें ग्रामा गिराने वाला काम किए जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के तहत, और उसके बाद आपने उससे बड़ा क्या काम किए कि मतलब हमारे यूथ कांग्रेस को जब अगर वहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है कोई, तो आप उसको किस तरीक़ा से, वहाँ पे आपने वीडियो देखे होंगे किस तरीक़ा से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता को वहाँ पे आम जनता, वो जो बीजेपी के जितने चट्टे बट्टे लोग हैं, किस तरीक़ा से मारा पीटा है। तो और उसके बाद देखिए असंवैधानिक तरीक़ा से उन लोगों को जेल में डाल दिया। यहाँ तक कि हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी को जेल में डाल दिया उठा के। मतलब ये देश में तानाशाही चल रहा है क्या? आप बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते क्या करना देश में? कौन से ऐसे नारे लगे थे जिस नारों की जिक्र कर रहे हैं? ऐसे कौन से गलत नारे लगे थे? पीएम कंप्रोमाइज बोला गया है और कोई नारा तो गलत ऐसा लगा नहीं। और आप उनमें ऐसे ऐसे वो क्या नाम है कानून लगा रहे हैं, ऐसे एक्ट लगा रहे हैं कि जिसका कोई मायने नहीं रखता। क्या बोला गया वहाँ पे? आप कह रहे हो कि हम किसका विरोध कर रहे हैं? हम विरोध कर रहे हैं गलत नीतियों का। ना हम एआई का विरोध कर रहे हैं, हाँ, ना हम पीएम का विरोध कर रहे हैं। हम कर रहे हैं गलत नीतियों का। जिस गलत तरीके से हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों को अंदर अरेस्ट करके डाला जा रहा है, हम उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। हम विरोध कर रहे हैं जिस तरीके से हमारे भाइयों के माँ बापों को तड़पाया जा रहा है, माँ बापों को 10-10 घंटे 5-5 घंटे खड़ा रखा जा रहा है वहाँ पे। क्यों? किस वजह से? चलो मैं गया, मेरा गया, लेकिन मेरे पापा का क्या कसूर है? मेरी मम्मी का क्या कसूर है? मेरे मामा का कसूर है? मेरे ताऊ का क्या कसूर है? आप उनको क्यों बुला रहे हैं वहाँ पे? हम कोई हम आतंकवादी है क्या? यूथ कांग्रेस के सिपाही थे, हम अपने देश के लड़ने गए थे वहाँ पे। नितिन जी, आपके तमाम कार्यकर्ताओं पे इल्जाम लगा कि आपने देश को बदनाम किया है, कैसे डिफेंड कर पाओगे? क्योंकि ये बहुत बड़ा इल्जाम है आप। सर, पहली बात यह है कि हमने कोई देश को बदनाम करने का काम नहीं किया। हमने देश के सामने जो सच्चाई है उसको उजागर करने का काम किया है। आप अभी पहले पूछ रहे थे कि ये प्रोटेस्ट किस लिए है। ये प्रोटेस्ट सर इसलिए है कि जो हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे भाइयों को गिरफ्तार किया जा रहा है और जिस धारा के अंदर उनको एंटी नेशनल टेररिस्ट एक्टों के अंदर धरपकड़ करी जा रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम सर संविधान के तहत एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के अंदर विपक्ष का काम यह है कि जो सरकार की विफलताएं हैं उसको देश के समक्ष लाना हमारा कर्तव्य बनता है। वही काम हम करने गए थे, जिसके लिए तमाम सरकार और बीजेपी खासकर चिड़चिड़ाहट से उछल पड़ी और उन्होंने मासूम बच्चों को, बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। देखिए, इस वक्त दिल्ली यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय पर हम मौजूद हैं। शांतिपूर्ण सत्याग्रह प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या प्रदर्शन करना कोई अपराध है? क्या नारे लगाना कोई अपराध है? क्या प्रधानमंत्री
की आलोचना करना कोई अपराध है? यदि है तो तमाम कार्यकर्ताओं को आप जेल में रख सकते हैं, अगर नहीं है तो उनका जो डिटेंशन है वो इलीगल है। ये इनका तर्क है। इस पूरी बातचीत के बारे में आप क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।